ओवैसी साहब की तो बहुत सारी तकरीरें हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन सी वाली? देखिए, ऐसा है कि ये सब बातें तो वो आदतन बोलते हैं, फितरतन बोलते हैं, शरारतन बोलते हैं। नाम असदुद्दीन हो या अकबरुद्दीन हो, दिल का भाव तो वही रहता है। ये तो उसी पार्टी के हैं ना। 15 मिनट पुलिस हटा लो, 20 करोड़ बदाम, 100 करोड़ और अनेक प्रकार की निंदनीय, भर्त्सना योग्य, भद्दी बातें करके जो वो करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे विचार से मैं कहना चाहूंगा कि जो बाकी पार्टियां हैं ना, समाजवादी पार्टी और ये सब, उन पे तो जिन्ना का साया है और इनमें तो जिन्ना की रूह है। क्योंकि जो वो बात कह रहे हैं ना, 16 अगस्त 1946 को यही तो डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी, तो ये वही कहना चाह रहे हैं। वैसे उनकी हसरतें पूरी होने वाले नहीं हैं। जो कहते हैं ना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नस्लें खत्म कर देंगे, तो मैं कह दूंगा वैसी हसरतों की नाकामी अपने दिल में लिए तमाम नस्लें चली गईं। क्योंकि हमारे लिए कहा गया है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। हाल ही में संसद का महत्वपूर्ण सत्र समाप्त हुआ। ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी था। एक, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है। दूसरा, पाकिस्तान पर हमारी विजय की स्वर्ण जयंती इसी सत्र के दौरान पड़ी। परंतु दुख का विषय यह है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर भी संसदीय गरिमा, लोकतंत्र की आवश्यकता और जनता जनार्दन की अपेक्षा के अनुरूप संसद का संचालन विपक्ष ने नहीं होने दिया। हम सब जानते हैं कि भारत की सार्वभौम सत्ता का आधार है लोकतंत्र, परंतु लोकतंत्र का आधार होता है लोकलाज और लोक मर्यादा। जब लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों को चुनकर लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन में भेजती है, तो वह अपेक्षा करती है कि उनकी मर्यादा और आचरण उल्लेखनीय होना चाहिए। परंतु इस सदन में एक नहीं अनेक अवसरों पर ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य आए कि सेक्रेटरी जनरल की मेज पर एक राजनीतिक दल के नेता ने नियम पुस्तिका फेंकी। विगत सदन में आपको ध्यान है कि विरोध करना आपका अधिकार है, परंतु उसके अंदर हाथापाई करना, सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई, सदन के दरवाजों के शीशे टूट जाना, और इतना ही नहीं, उपसभापति को भयभीत करने का प्रयास और उनके प्रति हिंसक बर्ताव करने जैसा दुर्दांत निंदनीय कार्य होना, और उसके बाद इस सत्र के दौरान उसके ऊपर क्षमा मांगने से भी मना कर देना, यह निश्चित रूप से निंदनीय ही नहीं, भर्त्सना योग्य ही नहीं, बल्कि विपक्ष की हठवादिता और निर्लज्जता का प्रमाण है, जिसने इसी तरह के आचरण के चलते हुए आज जन समुदाय में पूरे राजनीतिक बिरादरी के आचरण को लेकर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। इस सत्र में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके विषय में हम चर्चा करने को तैयार थे। आप सबको पता है कि ओमिक्रॉन वायरस का खतरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है और भारत के ऊपर पुनः मंडरा रहा है। उस पर चर्चा हमने शुरू की, चर्चा नहीं होने दी गई। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का, यानी निष्पक्ष और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को निष्पक्षता और पारदर्शिता पूर्ण ढंग से लागू करने का यह प्रयास
उसे नहीं चर्चा होने दिया गया, और जिसको वो सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं, हम किसान के मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार थे, चर्चा ही नहीं हुई। महंगाई, उन्होंने महंगाई के लिए नोटिस दिया, हमने उसको स्वीकार किया, सरकार तैयार थी, उपसभापति ने परमिशन दे दी, और महंगाई के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। यह दर्शाता है कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। अरे और तो छोड़िए, संसद के बाहर रैली की महंगाई के ऊपर और भाषण देने लगे हिंदुत्व के ऊपर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता की जो अपेक्षा थी कि इन महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए, परंतु इस पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हो पाई। इससे एक बात बहुत साफ है, हम लोगों को एक दौर में याद आता है कि कभी हम लोग बचपन में कांग्रेस नारा देती थी कि सरकार चलाना उन्हीं को आता है, पर अब हम लोग इस आयु तक आते आते देश की जनता ने बता दिया है कि सरकार चलाना किसे आता है, और सरकार चलाने की उनकी क्षमता को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। परंतु सदन में उन्होंने जैसा आचरण दिखाया है, उससे यह भी साफ हो गया कि उन्हें विपक्ष के रूप में व्यवहार करना भी नहीं आता है। तो अब यह स्पष्ट है कि न कांग्रेस को सत्ता चलाना आता है और न ही विपक्ष में एक जिम्मेदारीपूर्ण आचरण करना आता है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समय में जिस प्रकार का यह आचरण हुआ, हम सबको लोकतंत्र में अपने अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। जो दल बड़ा है उसका दायित्व बड़ा है, हम सत्ताधारी दल है, हमारा दायित्व सबसे बड़ा है, पर कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसका कोई दायित्व ही नहीं है। और यदि हम दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं तो हम जनता के सम्मान और जनता की लोकतंत्र की अपेक्षा के साथ अन्याय करते हैं। और वैसे मैं एक कोट करना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि किसी जमाने में, आज उनको लगता है कि किस प्रकार के वातावरण में कार्य करना पड़ रहा है, ये जब विपक्ष में आज ये कर रहे हैं, जब सत्ता में थे तो भी यही करते थे। हम कहते थे चर्चा करिए, ये किसी मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार नहीं थे। मैं कोट कर रहा हूं, ये श्री विमल जलान राज्यसभा के सांसद भी रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकारों में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। उन्होंने 2013 में लिखा, ऑन द लास्ट डे ऑफ द लोकसभा सेशन 8 legislative bill were passed in exactly 17 minutes, and the bottom of the roll of parliament was perhaps reached in March 2006 when the budget including the finance bill was passed suddenly without proper notice। अर्थात सदन की गरिमा के प्रति अवमानना सत्ता में रहते हुए भी थी, विपक्ष में रहते हुए भी थी। अब हम सबके मध्य में भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अब वो इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करें।